अस्सलाम नाज़रीन, क्या हवाओं का रुख वाकई तब्दील हो रहा है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ये दावे मुस्तकबिल में हकीकत में तब्दील होने जा रहे हैं? क्या एक मरतबा फिर इमरान खान साहब के लिए ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस्लामाबाद और रावलपिंडी की फिजाएं इमरान खान और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए खुशगवार होना शुरू हो गई हैं? ये चंद चीजें हैं जो कि ज़ेरे ज़बान है और ज़दे ज़बान है, और इसकी अहम वजह पाकिस्तान तरीके इंसाफ की क़यादत के बयानात हैं जो कि एक मुल्की सियासत का बदलता हुआ सारा एक चेहरा बता रहे हैं, जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए मुस्तकबिल में हुकूमत की राह हमवार करती हुई चीज़ें बता रहे हैं। अच्छा, आज से 2 दिन पहले तक एक डेडलॉक था पाकिस्तान तरीके इंसाफ और बड़ी फ्रस्ट्रेशन का शिकार थी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, जिस फ्रस्ट्रेशन के नतीजे में एक लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त भी गई कि इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले ना किया जाए और मिलिट्री के हवाले इमरान खान को ना किया जाए, ये उनका बुनियादी हक है। अब उसके बाद कल के बाद इमरान खान साहब का जेल से बाहर एक पैगाम आया है और वो पैगाम लेकर उमर अयूब साहब आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी और फौज की तो कोई लड़ाई नहीं है, ये सारी लड़ाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ये जो हुकूमत है ये इमरान खान और फौज को लड़ाना चाहती है और ये हमें आपस में लड़ा रहे हैं, और हमारा तो कोई भी इस तरह का ना फौज से हमारा मुकाबला है, ना उनसे लड़ाई है हमारा, और ना हमारा उनसे कोई मुतालबा है। यानी कि हमारा तो एक पॉजिटिव उनके लिए सारा पैगाम है। अच्छा, हमने समझा उमर अयूब साहब एस्टेब्लिशमेंट के साथ गहरा ताल्लुक है, तो मैं भी ये चीज़ों को शफल कर रही हूँ और अपनी तरफ से कोई ऐसा बयान दे रही हूँ। उनके बाद अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी, जो कि इमरान खान साहब के बहुत ही ख़ास हैं, जो कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें भी करते हैं, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा ये तो हुकूमत है जो इमरान खान और फौज को लड़ना चाहती है, हमारी तो फौज के साथ लड़ाई नहीं है। उसके बाद उमर अयूब ने कहा कि जी आप तैयारी पक रहे हैं, आवाम में तैयारी पक रहे हैं, दिसंबर में इंतखाबात होने जा रहे हैं, और ये इमरान खान साहब ने कहा है अपनी कौम से कि आप तैयार हैं, दिसंबर में इंतखाबात होंगे। अच्छा, ये दिसंबर के इंतखाबात एक सियासी बयान था या हवा में की बात थी, ये इससे मैं इख्तिलाफ करूंगा, क्योंकि इस बात में कहीं ना कोई इशारा जरूर मिलता है। क्योंकि इससे पहले अगर हुकूमती जानिब से देखा जाए तो हुकूमत भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने एक बात किया कि अक्टूबर तक हमारी हुकूमत को खत्म किए जाने का इम्कान है, और सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी है कि 2024 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को कलअदम करार दिए जाने का इम्कान है अक्टूबर में। उसके बाद आजम नजीर तारड़ साहब ने भी कहा कि जो ख्वाजा आसिफ साहब बातें कर रहे हैं ये कोई हवा में बातें नहीं कर रहे हैं, इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई पाई जाती है। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि लग रहा है कहीं ना कहीं बैकडोर पे पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कोई बात हो गई है, कोई उनको इशारा मिला है, और जो रिलीफ भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ को मिल रहा है। कल लाहौर हाईकोर्ट में 9 मई के 12 मुकदमात में, एक भी नहीं 2 भी नहीं 12 मुकदमात में बानी पीटीआई इमरान खान को रिमांड मुअत्तल किया गया और एक बड़ा रिलीफ मिला। इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तरीके इंसाफ को बहुत ज्यादा रिलीफ मिल रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो कि हुकूमत के लिए फ्रस्ट्रेशन का शिकार है और जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक ग्राउंड दे रही हैं आगे बढ़ने का। आज शुएब शाहीन साहब ने कहा कि जी 2 सूरतें हैं, या तो दिसंबर में इंतखाबात होंगे या हमें 180 सीटें मिल जाएंगी। यानी कि उनके कहने का मतलब है कि दोनों सूरतों में अक्टूबर में ये हुकूमत खत्म हो रही है और दिसंबर यानी कि 2025, जो पहले भी कहा जाता था कि 2025 में जब ये इलेक्शंस हुए थे तो बड़े बड़े लोग, जो फैसल वावड़ा साहब ने पेशन गोई की थी, फैसल वावड़ा को बार बार नॉमिनेट करना पड़ता है क्योंकि उनका जो है जो तज्जिया होता है वो हमेशा कोई ना कोई उनकी पटिशन सच साबित होती है। उन्होंने कहा था कि जी अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो ये हुकूमत 8 से 9 महीने निकाल जाए तो बड़ी बात है, और अगर इत्तेहादी हुकूमत होगी तो 15 से 16 महीने निकाल जाए तो बड़ी बात होगी। और अब बिल्कुल दोबारा इस तरह वही खबरें आ रही हैं कि दिसंबर और 2025 में मुल्क इंतखाबात की तरफ जाएगा। अलीमा खान का थोड़ी देर पहले बयान आया कि हमारी तो खान साहब की तो फौज से कोई लड़ाई नहीं, हम सिर्फ चाहते हैं कि फौज न्यूट्रल हो जाए और हम अपना जो है ना, हमारी तो लड़ाई सारी पीडीएम के साथ है। वो जो हम पहले कर रहे थे वो तो सारा मजाक था, वो तो हमने मजाक किया था, प्रैंक किया था, आवाम साथ भी प्रैंक किया था, और ये सब मतलब मीडिया के साथ भी एक हमने वो तो मजाक में कर रहे थे, हम तो भाई भाई हैं, हमारी तो कोई लड़ाई नहीं है, हम और फौज लड़ाई ये कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा तो फौज से बहुत पुराना ताल्लुक है। मतलब कि इस तरह की बातें पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जानिब से की जा रही है। अच्छा, जब हुकूमत के लिए चीजें सब चीजें फ्रस्ट्रेशन का बायस मान रही हैं, लेकिन इन सब में जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, जो पे मेरा एनालिसिस है कि इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ को समझ नहीं लग रही कि किया जाए। आज से 3 दिन पहले इमरान खान ने एक बयान दिया सहाफियों के सामने कि जी जीएचक्यू के सामने एहतजाज करने का आवाम को मैंने कहा था। जब उनकी पार्टी रात को मीडिया शोज में आई तो उन्होंने कहा नहीं खान साहब ने ऐसी कोई बात ही नहीं की।
ایک صحافی نے کہا نہیں جی میں وہاں پہ تھا، خان صاحب نے یہ کہا کہ جی ایچ کیو کے سامنے میں نے احتجاج کرنے کا کہا تھا، دوسرے نے کہا، تیسرے نے کہا، چوتھے نے کہا، کوئی درجن لوگوں نے کہا نہیں خان صاحب نے یہ کہا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں. سلمان اکرم راجہ صاحب آئے وسیم ادامی کے شو میں تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسی ہی بات ہے، بالکل ہی ہماری پارٹی میں طے ہوا تھا کہ جی ایچ کیو اگر گرفتار وہ کر رہے ہیں تو ان کے خلاف اس طرح کا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا احتجاج کریں گے. تو یہ ہمارا طے شدہ تھا کہ ہم جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کریں گے. یعنی کہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں عمران خان صاحب کے بیان کو توثیق دے رہے ہیں، لیکن باقی پارٹی کہہ رہی تھی نہیں نہیں ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تو آپ لوگ ایسے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں، ایسی تو کوئی خان صاحب نے بات ہی نہیں کی. اور اس کی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ عمران خان کے یہ جی ایچ کیو والے بیان کو خواجہ آصف نے کچھ الگ ہی تشریح کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عمران خان کا یہ بیان ہے، یہ بیان انہوں نے اس سینس میں نہیں دیا کہ کوئی بیان اعتراف جرم ہو، بلکہ یہ ایک طرح سے وہ معافی کا کر رہے ہیں کہ جی جو احتجاج ہم نے کیا تھا پہلے تو کیونکہ وہ ڈینائل پہ تھے نا، وہ ڈینائل کر رہے تھے. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ہمارا تو 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ اب ایک طرف سے انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا، ٹھیک ہے جی ہم نے کر لیا، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں، ہم نے احتجاج کیا تو اب معافی تلافی ہو اور معاملات کو آگے لے کر چلا جائے. اچھا ان سب چیزوں کی خوبصورتی اور ٹائمنگ یہ ہے کہ ایک طرف سے پاکستان تحریک انصاف کو جوڈیشری کی طرف سے بہت زیادہ ریلیف ملتا جا رہا ہے، دوسری طرف حکومت فچ کی رپورٹ بھی آئی، اس کی طرف حکومت بہت زیادہ فرسٹریشن کا شکار ہے کیونکہ ان کی جو ایک آئینی ترمیم تھی وہ بھی منسوخ ہو چکی ہے، حکومت کے پاس اس وقت اکثریت نہیں ہے. دوسری جانب الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا ہے اور کہ ہم 41 ممبرز کو جو پاکستان تحریک انصاف کو ان کو ایکسیپٹ کریں گے، ساتھ ہی انہوں نے سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کر لیا ہے. اس وقت پاکستان کے پالیٹکس میں دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے، جوڈیشری بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ڈبل مائنڈیڈ ہے، اور کوئی ایک ادارہ، کوئی بھی ادارہ مطلب کہ اس وقت کسی کو کلیئرٹی نہیں کہ اگلے آنے والے 3-4 مہینوں میں کیا ہوگا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو دسمبر کے اعلانات ہیں اور دسمبر میں انتخابات والی باتیں ہیں، جہاں تک میرا تجزیہ ہے دسمبر میں انتخابات ممکن نہیں ہے. اکتوبر نومبر میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت اسمبلیاں توڑ دے اور ایک نگران سیٹ اپ آ جائے، اور وہ نگران سیٹ اپ 1.5 سے 2 سال آگے چلے، کیونکہ 8 فروری کے بعد دسمبر یعنی 9 مہینے کے بعد پاکستان میں انتخابات آئی ایم ایف کے بجٹ میں، آئی ایم ایف کے لون میں، آئی ایم ایف والا بجٹ پروسیڈ کر رہے ہیں، اکانومی کرائسس ہے، اس میں آپ ایک 50 سے 60 ارب روپے انتخابات پر خرچہ نہیں کرنا چاہو گے. اور ویسے بھی انتخابات کے بعد کیا اسٹیبلٹی آ جائے گی اس کا کس کو یقین ہے؟ یہ تو صرف ابھی تک پاکستان تحریک انصاف ہوا میں باتیں کر رہی ہیں کہ جی ہمارے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں.